हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीच एंड लर्न। और फिर से हम आ चुके हैं एक ये ट्रायंगल चैप्टर के साथ। और ये ट्रायंगल चैप्टर हमने पिछले 2 वीडियो से स्टार्ट किया हुआ है। पहले दिन हमने ये थेल्स थ्योरम किया था और आज हम ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम करेंगे। ये सेकेंड डे है, 2 दिन नहीं हुआ, 1 दिन उधर हुआ है और ये सेकेंड डे है इसका। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। मेरा आशा है कि आप नहीं किए होंगे अभी, तो कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी तरह से वीडियो हम लोग डेली डालते रहते हैं। इस पर केवल मैथ्स ही नहीं, सर हमारे महबूब सर हैं, इंग्लिश कराते हैं क्लास 10th का और 12 का भी। और भी प्लान है हम लोगों के पास कि ऐसे ऐसे करेंगे। तो थोड़ा आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे तो थोड़ा हमें बूस्ट मिलेगा कि और क्या क्या कर सकते हैं। वैसे थोड़ा सा होपलेस हम लोग हो जाते हैं बनाने में, फिर एनर्जी जुटा के आते हैं कि नहीं चलो कोई ना कोई तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ज़रूर लोग पढ़ेंगे, एक ना एक दिन पढ़ेंगे। तो जल्दी से पढ़िए आप लोग और सब्सक्राइब करते रहिए। सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमें थोड़ा एनर्जी मिलता है, जान ही रहे बात। चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे। आज का टॉपिक है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट देख लीजिए इसका। हमने थेल्स थ्योरम किया हुआ था। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि किसी ट्रायंगल में बेस के पैरेलल एक लाइन खींचे तो ट्रायंगल के 2 साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, और वो जिस डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है तो कटे हुए का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, इक्वल आता है। मतलब वो दोनों साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। कटने के बाद जो डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में तो उनका रेशियो जो है सेम आता है, दोनों ही साइडों में ऐसा सेम आता है। तो उसका कन्वर्स है ये कि इफ we draw a line, if we draw a line to if we draw a line and this line intersect the 2 sides of triangle, intersect the 2 sides of triangle in the same ratio, then this line is parallel to थर्ड साइड। क्या है देखिए, समझ लेते हैं स्टेटमेंट को। यदि इफ वी ड्रा ए लाइन एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट द साइड ऑफ 2 ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब 2 साइड को इंटरसेक्ट करेगा। और अगर सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करता है, सेम रेशियो में उसको बांटता है, तो क्या होगा, ये लाइन जो है ये क्या होगा, थर्ड साइड के पैरेलल होगा। जैसे डायग्राम से इसको समझते हैं। स्टेटमेंट भी याद रहना चाहिए। ABC एक क्या है, ट्रायंगल है। एक लाइन अगर खींचते हैं हम लोग इस तरह से, D और E पॉइंट मान लीजिए, जो लाइन ये दोनों साइडों को कट कर रही है। अगर इसका रेशियो सेम हो, AD/DB = AE/EC हो, तो क्या होगा कि ये लाइन जो होगा DE इसके क्या होगा, पैरेलल होगा। और वो थ्योरम, थेल्स थ्योरम क्या था, थेल्स थ्योरम था कि थर्ड साइड के पैरेलल अगर एक लाइन खींचते हैं तो 2 साइड को क्या करते हैं, सेम रेशियो में बांटती है। लेकिन उसका उल्टा है ये कि यदि सेम रेशियो में बांटती है तो क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी। समझे, एक बार और रिपीट करते हैं। थेल्स थ्योरम था कि कोई लाइन अगर खींचते हैं, ट्रायंगल के 2 साइडों को अगर सेम रेशियो में बांटती है तो पैरेलल होगी। ये तो थेल्स का अपोजिट है, कन्वर्स। और थेल्स थ्योरम कहता है कि यदि एक लाइन थर्ड साइड के पैरेलल हो, मतलब बेस के पैरेलल हो, तो क्या होगी, वो इसको इक्वल रेशियो में बांटेगी। समझे, इसी को प्रूव करना है हमें। प्रूफ कर लेते हैं इसको। जैसे फॉर्मेट क्या है प्रूफ करने का, गिवेन पहले लिख लेते हैं। ट्रायंगल
ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी डी ई इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई। ए बी सी डी इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई पॉइंट पे such that AD upon DB equal to AE upon EC, AE upon EC। ये क्या है? ये सब दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रूफ अब लिखेंगे। प्रूफ, कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ नहीं है, प्रूफ बस लिखेंगे। क्या करते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि D इसके पैरेलल नहीं है, हमें प्रूफ करना है कि D इसके पैरेलल होगी। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन प्रूफ का होता है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन के द्वारा प्रूफ करते हैं। रियल नंबर में भी इसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग कि उसको मान लेते हैं कि ये इसके पैरेलल नहीं है। जैसे रियल नंबर में मानते थे कि √2 इरेशनल नहीं है, रेशनल है, वैसे ही इसमें हम लोग मान लेंगे कि D जो है इसके पैरेलल नहीं है। तो DE जब इसके पैरेलल नहीं होगी तो कोई ना कोई एक लाइन तो होगी जो इसके पैरेलल होगी। तो हम लोग उस लाइन को खींच लेते हैं कि मान लेते हैं कि F जो है, F एक लाइन है जो क्या है, इसके पैरेलल है। लेट इफ पॉसिबल DE is not parallel to BC, then there must be a line which is पैरेलल टू, ये पैरेलल इस तरह से डबल L, पैरेलल टू BC। लेट DF पैरेलल टू BC। ठीक, तो अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेट DF पैरेलल BC, देन तो अब हम यहाँ पे से क्या लिख सकते हैं, DF अगर BC के पैरेलल है सो DF क्या लिख सकते हैं हम, AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि आपने तो माना DF क्या है, BC के पैरेलल है, तो जैसे BC के पैरेलल DF होगा तो थेल्स थ्योरम से हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC। थेल्स थ्योरम से, फ्रॉम थेल्स थ्योरम, ये बात हम थेल्स थ्योरम से लिख सकते हैं क्योंकि आपने मान लिया है कि DB क्या है, BC के पैरेलल है, तो ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं, ऊपर से थोड़ा स्टेटमेंट को इरेज करते हैं और ऊपर सोल्व करेंगे इसको आगे। देखिए अब AD बाई DB इक्वल टू AF बाई FC क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये पैरेलल है इसके। अगेन फिर क्या दिया हुआ, हमें एक दिया हुआ है कि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये क्या है, गिवेन है, मतलब हमें दिया गया है। तो इस तरह से इसको 1 अगर मान लीजिए, इसको अगर 2 मान लीजिए जो कि दिया हुआ है, तो AD बाई DB यहाँ भी है, AD बाई DB यहाँ भी है, तो दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से AF बाई FC इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल आ गया। अब क्या करता है, दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं, ऐड 1 टू बोथ साइड। जैसे 1 ऐड करेंगे बोथ साइड, AF बाई FC प्लस 1 AE बाई EC प्लस 1।
तो ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अब देखिए ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी कितना हो जाएगा, देखिए ए एफ प्लस एफ सी, ए सी हो जाएगा ए सी अपॉन एफ सी, और ये ए ई प्लस ई सी कितना हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी, ये भी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये क्या हुआ, इस तरह से ये देखेंगे तो थोड़ा इरेज करना पड़ेगा और नीचे इस तरह से देखिए ए सी क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ए सी को कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 बाई एफ सी इक्वल टू 1 बाई ई सी, दोनों साइड उलट देंगे तो एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी। एफ सी और ई सी दोनों इक्वल है, ये कब संभव है, देखिए एफ सी और ई सी दोनों डिस्टेंट अगर इक्वल है, इसका मतलब है कि एफ और ई दोनों एक ही पॉइंट पे होगा, तभी ऐसा संभव हो सकता है, अदरवाइज संभव ऐसा नहीं होगा कि एफ सी और ई सी इक्वल हो जाए। तो लिखेंगे नीचे, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एफ एंड ई coincide at सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे क्या हो जाए, कॉन्साइड हो जाए एफ और ई, तभी तो एफ सी और ई सी इक्वल आएगा, जो कि यहाँ पे आया हुआ है सेम पॉइंट। तो जब एफ और ई एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड हो गया तो डी ई बोलिए या फिर डी एफ बोलिए, दोनों क्या है, पार्लेल है। जब डी एफ पार्लेल है इसका मतलब डी ई भी पार्लेल है, क्योंकि एफ और ई सेम पॉइंट पे है। सो डी ई इज पार्लेल टू बी सी, ऐसा। अब यह क्या हो गया, प्रूव हो गया, उल्टा मान के हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए। स्टेटमेंट को एक बार और सुना देते हैं आपको। स्टेटमेंट क्या है कि यदि एक लाइन जो है क्या कर रही है, एक लाइन जो है ट्रेंगल के दो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में अगर कट कर रही है तो वो क्या होगी, तीसरे साइड के पैरेलल होगी। यही स्टेटमेंट है इसका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, और इसका क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका क्वेश्चन। और देख लीजिए क्वेश्चन भी बहुत मुश्किल नहीं आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्वेश्चन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि तीन ही थ्योरम आपके ट्रायंगल में बचते हैं जो आ सकते हैं। एक तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम, इसके सिवा दूसरा नहीं आएगा थ्योरम की अगर बात करें। क्वेश्चन तो डिफरेंट हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमारा प्रयास आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। पसंद तो आएगा ही, क्यों नहीं आएगा, आपके लिए काम जो कर रहे हैं पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच भी इसको भेजिए, फैलाइए। थैंक यू।